नबीस्तान की चटाई के पीछे चला गया था तो हज़रत जिब्रील नहीं आया। नबीस्तान में कुत्ता पाला तो नहीं हुआ था, वो इसी तरीके से अंदर चला गया। एक ब्रेलवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहल के हवाले से कि अभी चंद दिन कबल उसके ऊपर किसी शख्स ने हमला कर दिया। उसके कौल के मुताबिक जैसा कि वो कह रहा है और उसके मानने वाले कह रहे हैं कि साहब हमारे पीर साहब के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया है, हमारे पीर साहब को मारने की कोशिश की गई है और जनाब वाला इल्ज़ाम लगाया गया है अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के ऊपर कि ये उलमा के काम है और ये जनाब वाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से आजिज़ आ चुके हैं, उसका जवाब नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये जो उलमा लोग हैं ये लोग मिर्ज़ा को मारना चाहते हैं। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसी वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि वाकई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहल के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और ये अगर ये हमला हुआ भी है तो क्या इसको अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने करवाया है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसी को आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हज़रात मोहतरम, पहले तो ये समझते हैं कि ये बात शुरू कहाँ से हुई। तो शुरू यहाँ से हुई कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सुना रहा था। वो कह रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम की चारपाई के नीचे एक कुत्ता था तो फरिश्ता घर के अंदर नहीं आया। तो ये जो बरेलवी है जो अपने आप को कुत्ता कहते हैं, जैसे सगे मदीना कहते हैं, और आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी शायरी के अंदर भी लफ्ज़ कुत्ते का इस्तेमाल फरमाया है, जैसे वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और कोई तेरी बात क्यों पूछे रज़ा तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। तो इंजीनियर ये कह रहा था कि जनाब वाला जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की चारपाई के नीचे कुत्ता था, रहमत के फरिश्ते नहीं आए, तो ये जो लोग मदीने के कुत्ते बने घूम रहे हैं तो फिर इनके ऊपर रहमत कहाँ से हो सकती है। उसके कहने का मतलब ये था। जब उसने ये वाली बात की तो एक शख्स खड़ा हो रहा था, अब आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, वो शख्स खड़ा भी नहीं हुआ मुकम्मल तरीके से और उसके जो मानने वाले हैं वो खड़े हुए और उसको मारने के लिए आ गए हैं। और अब आप सुनिए कि वो मारने के लिए आया भी तो किस चीज को लेकर आया है। इतना टेक्नोलॉजी का जमाना है कि इस दौर के अंदर लोग बेहतरीन से बेहतरीन चाकू इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन पिस्टल इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन बंदूक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मिर्जा ये कह रहा है कि मुझ पर जो कातिलाना हमला हुआ वो किस चीज से हुआ, ना वो किसी गन से हुआ, ना वो किसी चाकू से हुआ, ना वो कोई तलवार से हुआ, ना कोई बम से हुआ, बल्कि जो मिर्जा का कत्ल करने के लिए आया था वो कौन सा वेपन्स लेके आया था। वो लेके आया था वो जो सुआ होता है जिससे गद्दे से ले जाते हैं, वो सुआ लेकर आया था मिर्जा जहलवी को मारने के लिए। कितने ताज्जुब की बात है कि एक शख्स किसी को कत्ल करने के लिए जा रहा है और वो वेपन्स क्या इस्तेमाल कर रहा है, सुआ। मेरे भाई ये हकीकी जिंदगी है, ये कोई रील वाली जिंदगी नहीं कि जिसके अंदर इंसान स्क्रिप्ट के मुताबिक काम कर रहा हो, जैसा स्क्रिप्ट लिख के दे दिया वैसा काम हो रहा हो। ये रियल वाली जिंदगी है। यहाँ पर इतनी कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं कि आदमी एक सुए से किसी को कत्ल कर दे। और रही बात ये कि वो कह रहा है कि मिर्जा को कत्ल करने के लिए आया था। तो जब मिर्जा ये सेशन करता है, प्रोग्राम करता है, तो उसके बाद एक सेशन होता है फोटो सेशन। तो अगर उसको मिर्जा के ऊपर हमला ही करना था तो फोटो सेशन के अंदर भी कर सकता था। जिस वक्त आप देखते होंगे कि मिर्जा के साथ उसके जो मानने वाले हैं वो फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं, तो अगर वो कत्ल की प्लानिंग से ही आया था तो फोटो सेशन के अंदर वो मिर्जा के ऊपर हमला कर सकता था। लेकिन वो बंदा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया, उससे पहले उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। मिर्जा के मानने वालों ने, हो सकता है कि वो कोई एतराज करने वाला हो, उससे कोई सवाल करने वाला हो, लेकिन चूंकि इन लोगों को न्यूज बनानी होती है, वायरल होना होता है और खबरों में रहना होता है। अब रही बात ये कि जो इसने इल्जाम लगाया है अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के ऊपर कि जनाब वाला इन सुन्नी आलिमों ने ही ये हमला करवाया है, ये मिर्जा से आजिज आ चुके हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि मिर्जा को इतने चैलेंज दे दिए गए हैं मुनाजरे के, इसकी औकात नहीं है कि ये सामने आके बैठ जाए। आज तक किसी भी मकातबा फिक्र के सामने आके नहीं बैठा है। अहले सुन्नत वल जमात की बात तो वराउल वरा है, ये किसी दूसरे मकातबा फिक्र के सामने भी नहीं आके बैठा है। मुफ्ती तारिक मसूद जहलम जाके आया तो वहां से भाग गया, उसके साथ भी नहीं बैठा ये। और हमारे अहले सुन्नत वल जमात के तो पता नहीं कितने आलिमों ने इसको ऊपर चैलेंज कर रखा है कि जिस वक्त चाहो, जिस टाइम चाहो और जिस जगह चाहो आ जाओ मैदान के अंदर, लेकिन ये आज तक नहीं आया। बहरहाल बात रही है कि ये कह रहा है कि अहले सुन्नत वल जमात के आलिमों ने इसके ऊपर हमला करवाया है। तो हजरात मोहतरम याद रखिए कि आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान अहले सुन्नत अपनी किताब हुस्सामुल हरमैन शरीफ में लिखते हैं, जान लीजिए कि दुनिया में गर्दनें मारना हुक्काम के सुपुर्द है, ना आम रिआया के।
जिस तरह आखिरत में अजाब देना सिर्फ जुल जलाल वल इकराम के हाथ है और लोग जो सलातीन और हुक्काम के सिवा हैं उनका फ़र्ज फ़कत ज़बान से और बयान से झिड़कना है और अहले इस्लाम को शयातीन के मेलजोल से बचाना है। हज़रात मोहतरम, ये इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अपनी किताब में लिखा है और साफ साफ ये बात कह दी है कि किसी भी सुन्नी को ये ज़रूरत नहीं है कि वो किसी के ऊपर कातिलाना हमला करे। बस यही बात है जो मैं कर रहा हूँ और हमारे बहुत से उलमा अहले सुन्नत कर रहे हैं कि जो दिफा करते हुए नजर आते हैं कि जनाब वाला जो ज़बानी उनको जवाब देते हुए नजर आते हैं, तो वही काम हम कर रहे हैं। हम कभी किसी को नहीं कहते कि आप जाके किसी को कत्ल कर दीजिए, किसी को आप मार दीजिए, ये हम कभी भी नहीं कहते हैं। और एक तो इमाम अहले सुन्नत का होगा, दूसरा ये बहार शरीयत मेरे पास मौजूद है, जिल्द इसकी 2 है और सफ़ा नंबर 370 है। सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि हद कायम करना बादशाह इस्लाम या उसके नायब का काम है, यानी बाप अपने बेटे पर या आका अपने गुलाम पर कायम नहीं कर सकता है। हजरात मोहतरम, ये सुन्नियों की किताब है बहार शरीयत कि जिसके अंदर इनके मुसन्निफ सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि बाप अपने बेटे को और आका अपने गुलाम को भी सजा नहीं दे सकता है, हद कायम नहीं कर सकता है। तो ये तो अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है कि आप किसी को सजा नहीं दे सकते, सिर्फ काम इतना है कि आप जबान से उनके बारे में कहें, जबान से लोगों को समझाएं या उनको झिड़के। उनको कत्ल करना, उनको मारना, उनको पीटना ये आपके सुपुर्द नहीं है। आप बादशाह वक्त को बताएं या जो उसका नाइब है उसको आप बताइए, उसके काम है। हज़रात मोहतरम, बात समझ में आती है कि ये जो अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है ये बेबुनियाद है, बेकार है और ये सिर्फ न्यूज़ में बना रहना चाहता है और उलमा अहले सुन्नत को बदनाम करना चाहता है। इसी बुनियाद पर ये ऐसी बातें करता हुआ नजर आता है। और बड़े अफसोस की बात है कि मिर्जा को मारने के लिए कभी कोई सुई लेकर आता है, कभी कोई सुआ लेकर आता है, कभी कोई कुछ लेकर आता है। अगर कोई तुझे मारना ही चाहता होगा तो ये दौर तो वो है कि इंसान बंदूक लाएगा और गोली मार देगा, या तेरी एकेडमी के अंदर बम फेंक जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये थोड़ी है कि इंसान इसकी एकेडमी के अंदर सुई लेके जाएगा या सुआ लेकर जाएगा और सोचेगा वाला मैं इससे उसको कत्ल कर दूंगा। तो ये सारी की सारी बातें बेबुनियाद है, बेकार है, सिर्फ और सिर्फ उलमा अहले सुन्नत को बदनाम करने की कोशिश करता है और लोगों से सिंपैथी हासिल करना चाहता है कि देखो मैं तो कितना बेचारा हूँ, मैं तो दीन का काम कर रहा हूँ और जनाबे वाला ये लोग मेरे पे हमला करवा रहे हैं और मुझे ये मारना चाहते हैं, मैंने तो आज तक कोई ऐसी बात नहीं की। ये बेचारा बनने की कोशिश करता है और लोगों से सिंपैथी हासिल करता है। लेकिन जो भी हजरत इस वीडियो को देख रहे हैं या उस वीडियो को देखा है लोगों ने, तो वो समझ रहे हैं कि वो जनाब वाला वो तो सिर्फ इंसान खड़ा हो रहा था, कुछ पूछ रहा था और इसके जो मानने वाले हैं वो उसको मारने के लिए खड़े हो।